ओम शांति। आज 8 जून 2025। आज संडे की अव्यक्त मुरली है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 15 नवंबर 2005। और मुरली का सार है, सच्चे दिल से बाप व परिवार के स्नेहीपन, मेहनत मुक्त बनने का वायदा करो और फायदा लो। तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ स्वराज्य अधिकारी स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। बाबा चेक कर रहा है कि कौन कौन बच्चे अपने स्वमान में स्थित होकर, अपनी आत्मिक स्वरूप में, अपने मूल रूप में स्थित होकर, यानी स्वराज्य की स्थिति में, अधिकारी की स्थिति में स्थित होकर बच्चे सामने से बैठकर सुन रहे हैं। क्योंकि बाबा तो जानता है कि आत्माएं तो अपने मूल रूप में है ही आत्मा, और जो बाबा ने हमको स्वमान बताए हैं वो वास्तव में हर आत्मा के है ही मूल गुण। लेकिन बच्चे जो इस समय ब्राह्मण होने का कैरेक्टर प्ले होते हुए देख रहे हैं, क्या उन्हें ये याद है, क्या उन्हें ऐसा लगता है कि वो हर समय स्वमान अधिकारी रह पाते हैं, स्वमानधारी या स्वराज अधिकारी रह पाते हैं? तो बाप ने बच्चों को अपने से भी ऊंचा स्वमान दिया है। हर एक बच्चे को पाँव में गिरने से छुड़ाए, सिर का ताज बना दिया। स्वयं को सदा ही प्यारे बच्चों का सेवाधारी कहलाया। इतनी बड़ी अथॉरिटी का स्वमान बच्चों को दिया। तो बाबा इतना निरहंकारी होकर हमको याद दिला रहा है कि बच्चे, मैं तो तुम्हारी सेवा के लिए आया हूँ। बाबा हमारी कौन सी सेवा के लिए आया है? हमको बाबा जगाने आया है, हमको वापस हमारा सत्य याद दिलाने आया है। तो बाबा ने खुद को तो सेवाधारी कहलाया और हमको इतनी बड़ी अथॉरिटी कहलाया कि जिसके लिए भगवान को आना पड़ा। तो इतनी बड़ी हम अथॉरिटी है, क्या हमको ऐसा स्मृति में, चिंतन में, मनन में चलता है, इतना याद रहता है? तो हर एक अपने को इतना स्वमानधारी समझते हैं। पूछ रहे हैं बाबा, स्वमानधारी का विशेष लक्षण क्या होता? कैसे चेकिंग होगी अपनी या दूसरों की कि वो स्वमानधारी होंगे? बाबा पूछ रहे हैं। बाबा ने ही उत्तर दिया कि जितना जो स्वमानधारी होगा उतना ही सर्व को सम्मान देने वाला होगा। जितना स्वमानधारी उतना ही निर्माण और सर्व का स्नेही होगा। स्वमानधारी की निशानी है बाप का प्यारा, साथ में सर्व का प्यारा। तो यहाँ पर बाबा ने एक चीज बहुत क्लियर करी है। लेकिन ये प्यारा और ये सम्मान दोनों ही चीजें, या स्नेही, ये सब किस चीज के लिए बोला जा रहा है? हद का प्यारा नहीं, बेहद का प्यारा। तो हम देखें वास्तव में कि हमने अभी तक जो औरों को सम्मान दिया, औरों को स्नेह दिया, या हम औरों के साथ जो समझते हैं कि हम प्यार से रहते हैं, वो किस बेस पर रहते हैं? हमारी उनके साथ स्वभाव संस्कार में पटती है इसलिए, या हम जो आपस में ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हैं इसलिए, या हम एक ही बाबा को बाबा कहते हैं इसलिए, या हमको आ, लगता है कि वो हमसे बड़े हैं, पद में ऊंचे हैं, या किसी भी तरह से ड्यूटी में या विशेषताओं में या अनुभव में हमसे बड़े हैं, ऊंचे हैं, इसलिए हम उनको सम्मान और स्नेह देते हैं। अगर ये सारे आधार है तो मतलब हमारा प्यार, हमारा सम्मान, हमारा स्नेह सब कुछ हद का है। लेकिन अगर हमारा प्यार इसलिए है क्योंकि वो मेरे जैसी मूल आत्मा, बाप समान बाबा के साथ परम धाम निवासी, हमेशा ही हम सब एक जैसे गुणों से भरपूर हैं। हर एक कैरेक्टर, चाहे वो बीके का है चाहे नॉन बीके का है, अगर हमें उन कैरेक्टर के पीछे की आत्मा दिखती है तो मतलब हम बेहद के प्यारे हैं। हम उनको बेहद का सम्मान देते हैं हम उनको बेहद का स्नेह करते हैं। और अगर हमारा सम्मान, स्नेह और प्यार नीचे यानी कैरेक्टर की कॉन्शियसनेस से बनाया गया, दिया गया है, तो वो है हद का प्यारा। तो अब हम चेकिंग कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर बेहद की अवस्था होगी,
हम स्वमान में रहेंगे, यानी अपनी आत्मा के मूल रूप की स्मृति में रहेंगे, गुणों की स्मृति में रहेंगे, तो हम औरों की भी स्मृति को याद रखेंगे। और औरों की मूल स्थिति में सभी सम्माननीय हैं, सभी के पास सर्व गुण और सर्व शक्तियां हैं, सब एकदम मेरे जैसी, बाबा के जैसी है। तो फिर मुझे कैसे किसी के कैरेक्टर में जो भी डिफरेंस है, जो भी ऊपर नीचे है, उससे मैं उनको अलग अलग तरह से प्यार या बर्ताव करूंगी? मुझे तो हमेशा सबकी आत्मा दिखेगी। और ऐसी सिर्फ सिर्फ कहने मात्र आत्मा नहीं, लेकिन जो आत्मा संपन्न है, संपूर्ण है, जो आत्मा परम धाम की निवासी होकर परम स्थिति में रहती है, लेकिन वो कैरेक्टर सबके अलग अलग हैं, ऐसी आत्मा की स्थिति में जो रहता है, वो बेहद का प्यारा भी होता है, बेहद का सम्मान भी देता है और बेहद का स्नेह भी देता है। तो जैसे बाप सर्व के प्यारे हैं, चाहे 1 मास का बच्चा है, चाहे आदि रत्न भी है, लेकिन हर एक मानता है मैं बाबा का बाबा मेरा। यह निशानी है सर्व के प्यारेपन की, श्रेष्ठ स्वमान की, क्योंकि ऐसे बच्चे फॉलो फादर करने वाले हैं। तो देखो, बाप ने हर वर्ग के बच्चों को, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग समान बच्चों को स्वमान दिया। यूथ को इसकी डिटेल बाद में करेंगे, लेकिन आप बाबा की दृष्टि को यहाँ पे समझने की कोशिश करो। बाबा हमको ये कैरेक्टर में स्त्री पुरुष, या हमारा जो भी नाम पद प्रतिष्ठा है, या हम जो भी बैकग्राउंड और रेस कास्ट या क्रीड से बिलोंग करते हैं, बाबा हमको इस दृष्टि से थोड़ी प्यार करता है। बाबा तो हमको अपरम धाम निवासी मूल आत्मा, हमारे आदि गुणों से, हमारे अनादि गुणों से प्यार करता है। तो बाबा जिस दृष्टि से हमें प्यार करता है, वो बेहद की दृष्टि है। इसीलिए बाबा के सभी बच्चे, चाहे वो अभी एकदम नए नए आए हैं, चाहे वो बहुत पुराने आदि रत्न हैं, चाहे वो ज्ञान में नहीं भी आए हैं, हर एक भगवान को, बाबा को प्यार करता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो दृष्टि है हमारे लिए, वो है बेहद की। तो वो हमको हमारे स्वमान से देखता है। वो ऐसे नहीं देखता कि ये आत्मा तो बड़ी क्रोधी है, इसको मैं इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ, ये आत्मा तो कुछ बुद्धू है, समझती नहीं है, ये आत्मा तो कैरेक्टर में बिल्कुल गिरी हुई है या अच्छी है। दोनों ही से वो किसी को नहीं देखता, वो हमेशा मूल आत्मा को देखता है, और वो स्वमान में खुद भी रहता है अपने, और हम सबको श्रेष्ठ स्वमान की दृष्टि से देखता भी है और हमें याद भी दिलाता है। तो हम क्या ऐसे बाबा के बच्चे फॉलो फादर करने वाले हैं? बाबा ने हर वर्ग के बच्चों को, बच्चों से मतलब कैरेक्टर्स को, जो भी है उनमें, चाहे वो बच्चों का पार्ट चले, चाहे वो बुजुर्ग का पार्ट चले, सबको सम्मान दिया। और बाबा ने कहा कि यूथ को विनाशकारी से विश्व कल्याणकारी का सम्मान दिया। आज जो संसार की दृष्टि है, या हम लोगों की भी दृष्टि है, आज हम कॉलेज के स्टूडेंट्स को देखते हैं, बाहर निकलते हैं तो कोई भी यूथ दिखते हैं जो यूथ की स्टेज को क्रॉस कर चुके हैं, वो या जो खुद भी अभी यूथ है, वो भी दूसरों को देखते वक्त क्या सोचते हैं कि आज के यूथ बहुत बिगड़ गए हैं। आज के यूथ में आ, वो जो होना चाहिए पहले जैसे जितना सम्मान देने का, या जो इनग्रेन क्वालिटी होनी चाहिए, वो नहीं है। सरकार भी यही समझती है कि आज का यूथ बहुत गलत कामों में हिस्सा ले रहा है, गलत गलत चीजें कर रहा है। तो जो आज दैहिक दृष्टि है, वृत्ति है, बाबा ने आकर उस दृष्टि वृत्ति को बदला। विनाशकारी से विश्व कल्याणकारी का बाबा ने उसको सम्मान दिया कि यूथ विनाशकारी नहीं, यूथ को आप उन आत्मिक स्वरूप में देखो, जो कि यहाँ पर कलयुग के आखिरी में जो भी अब समय चल रहा है, उसको परिवर्तन करने में इन यूथ का ही तो योगदान है। चाहे वो बीके बनकर योगदान दें, चाहे वो नॉन बीके बनकर विनाश में योगदान दें, चाहे वो आ, दोनों ही से उपराम हो, माना ना विनाश में साथ दे रहे हैं, ना यहाँ पर बाबा के उसमें साथ दे रहे हैं, बट किसी ना किसी तरीके से वो जो भी अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो भी तो इस ड्रामा के अंत में उनकी नूंद का पार्ट है, जो प्ले करते हुए खत्म कर रहे हैं। क्योंकि इसी के बाद पूरे संसार में सबकी दृष्टि वृत्ति चेंज होकर सतयुग आएगी, और विश्व कल्याणकारी जो दृष्टि अभी हमको बाबा ने दी है,
वो उससे हम अगर हर एक यूथ को देखते हैं तो हमारे मन में किसी के लिए उनके कैरेक्टर में कि वो अगर स्मोकिंग कर रहे हैं या वो ड्रग्स ले रहे हैं या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड खेल रहे हैं या वो कुछ भी कर रहे हैं, हमारी वृत्ति उनके लिए खराब नहीं होगी। तो बाबा ने जैसे सभी को खास तौर से जैसे यूथ को विनाशकारी से विश्व कल्याणकारी का स्वमान दिया, महान बनाया, प्रवृत्ति वालों को महात्माएं, बड़े बड़े जगत गुरु उनसे भी ऊंचा प्रवृत्ति में रहते, पर वृत्ति वाले महात्माओं का भी सिर झुकाने वाला बनाया। तो बाबा की दृष्टि देखो प्रवृत्ति वालों के लिए कैसी थी। जिन प्रवृत्ति वालों को साधु सन्यासी तुच्छ समझते हैं या अपने से नीचा समझते हैं या वो घर गृहस्थी के जंजाल में फंसे हुए ऐसे समझते हैं कि इन लोगों ने तो भोग विलासिता का जीवन ही स्वीकार किया है। तो बाबा ने हम ऐसे प्रवृत्ति वालों को इतनी ऊंची दृष्टि से हमारे मूल गुण में, मूल स्थिति जो परम की स्थिति है हमारी, उस स्थिति में देखकर हमें हमारी पवित्रता याद दिलाई और हमें पवित्र जीवन जीने के लिए जो बाबा ने ये ड्रामा में नूंद डाली है कि बाबा के बच्चे पवित्र जीवन जीने वाले होंगे। तो वो परवृत्ति में यानी वो अपनी मूल गुण को, मूल रूप को रियलाइज करके आत्मिक स्मृति में स्थित होकर जो कैरेक्टर में प्रवृत्ति है, जो कैरेक्टर में उनका घर गृहस्थी का पार्ट चल रहा है, उसको परवृत्ति वाला समझकर, यानी वो कैरेक्टर मुझसे अलग है, कैरेक्टर की बोल कर्म या जो भी यूसेज है, माना जो भोग विलासिता भी अगर मान लीजिए सुख साधन सुविधाओं को भी जो यूज कर रहा है कैरेक्टर, वो सब भी परवृत्ति है, माना वो कैरेक्टर का है, वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा नहीं है। यानी अपने को उस कैरेक्टर से न्यारी मूल आत्मा को रियलाइज करके आज जो महात्मा अपने को बहुत ऊंचा समझते हैं कि हमने घर बार छोड़कर संन्यास लेकर भगवान के लिए अपना समय लगा दिया, जीवन लगा दिया, आज हमको भी बाबा ने इतने ऊंचे स्वमान में बैठा दिया कि हमने भी अपने मूल गुण को पहचान कर, अपने परम स्थिति को जानकर, उस परम परमात्मा से हमने अपने को कंबाइन करके हमने भी पवित्र जीवन दे जी कर दिखाया। और कुछ छोड़ा भी नहीं, घर गृहस्थी छोड़ी भी नहीं, कोई जिम्मेदारी छोड़ी भी नहीं, लेकिन हम जान गए हैं कि ये सारा रोल है, कैरेक्टर है। रोल में कोई महात्मा का कैरेक्टर निभाए, चाहे रोल में कोई गृहस्थी का कैरेक्टर निभाए, दोनों ही परे है, दोनों ही पर चीज है, यानी ड्रामा की आ, ड्रामा में एक्टिंग करने वाली चीज है। मैं तो इससे न्यारी आत्मा हूँ। तो आज वही महात्मा हम ये सुनकर कि प्रवृत्ति वाले यहाँ पर घर गृहस्थ में रहते हुए आश्रम के जीवन की तरह जी रहे हैं, पवित्र जीवन जी रहे हैं, तो आज उनका भी सिर झुक जाता है कि वास्तव में बहुत महान ये कार्य चल रहा है। फिर बाबा ने कन्याओं को शिव शक्ति स्वरूप का स्वमान याद दिलाया। कन्याओं में क्या होता है, कन्याओं में क्योंकि वो अपने फादर के नीचे यानी उनमें रहती है, उनकी पालना में रहती है, तो उनके पास वो कॉन्फिडेंस या वो अपने ऊंचे होने का जो एक बिलीफ सिस्टम होता है वो नहीं होता। लेकिन बाबा ने तो कन्याओं को भी शक्ति स्वरूप का सम्मान दिया। और बुजुर्ग बच्चों को जो जिनके शरीर कैरेक्टर के उम्र से काफी वरिष्ठ हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, बाबा ने उन बच्चों को क्या किया, बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप की हम जिसमें अनुभवी का सम्मान दिया। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने 60 साल के बाद, जिसको बुजुर्ग अवस्था कहा जाता है, उस अवस्था में भी ये पुरुषार्थ करके दिखाया, सोल कॉन्शियस सेल्फ रियलाइजेशन करके, कैरेक्टर से न्यारे होकर, कर्म से न्यारे होकर, बिना कर्म को छोड़े, बिना कैरेक्टर की लाइफ को छोड़े, बिना परिवार को छोड़े, बल्कि और ही परिवार बड़ा कर लिया। कहाँ पहले 8 10 20 लोगों का परिवार और कहाँ फिर 300 400 लोगों का परिवार लेकर बाबा निकल पड़े, सबको उनकी रियलाइजेशन करवाने। तो ये हम इतने वरिष्ठ और बुजुर्ग शरीर से भी किया जा सकता है, तो बात जनरल जो हम सब में से जो बुजुर्ग है वो क्यों नहीं कर सकते। तो बाबा ने इतना ऊंचा सम्मान दिया कि आप भी मेरे जैसे हम जिसमें अनुभवी हो, उससे आपको खुद ही एक तरह से हेल्प मिलेगी आपके अनुभवों की वैराग लाने में। तो ऐसे ही स्वमानधारी बच्चे हर आत्मा को ऐसे स्वमान से देखेंगे।
तो जो इतने ऊंचे स्वमान वाले बच्चे हैं बाबा से, जिन्होंने इतने बड़े बड़े स्वमान लिए हैं, क्या उन्हें अपना ऐसा स्वमान याद रहता है? और फिर वो याद रखकर दूसरों को भी उनके सत्य में, स्वमान में देखते हैं? हाँ। तो बाबा कहते हैं सिर्फ देखेंगे नहीं, लेकिन संबंध संपर्क में आएंगे। आप देखो, जिनके अंदर अपने आ, संसार में तीन तरह की वैरायटी होती है। एक ऐसे लोग होते हैं जिनकी सोच बहुत ऊंची होती है अपने लिए भी, और वो दूसरों को भी ऊंचा उठाते हैं, वो दूसरों को भी आगे बढ़ाएंगे। दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो सोच में ऊंचे तो होते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने लिए होते हैं। वो दूसरों को अपने से हमेशा नीचा देखना चाहते हैं, और वो इसलिए दूसरों को अपने जैसा बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि चाहेंगे कि वो हमसे नीचे ही रहे। तीसरे तरह के लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने को भी ऊंचा नहीं समझते और दूसरों को ऊंचा समझते हैं, लेकिन वो भी भेदभाव में किसी को समझते हैं, किसी को नहीं समझते। तो यहाँ पर बाबा हमको अपने जैसा जो हाईएस्ट वाली अवस्था है, जो सबसे ऊंचा, खुद को समझना और औरों को भी समझना, किस दृष्टि से? आत्मा की दृष्टि से। उस दृष्टि से स्वमान में रहकर औरों को स्वमान देना, ये ये है भगवान के बच्चों का काम। तो बाबा ने कहा, जब आप अपने संबंध संपर्क वालों में, जो भी जिनसे मिलते हो, चाहे वो नोन है चाहे वो अननोन है, चाहे वो आपके संबंध वाले हैं, सबको उनके रोल से अलग देखकर उनकी मूल आत्मा में, परम धाम की स्थिति में देखना, इससे आपका स्वमान भी बढ़ता है और आपका देह अभिमान मिटता है। देह अभिमान माना, आप कैरेक्टर में जो कॉन्शियस होकर सोचते हो कि ऐसा है वैसा है, ये नहीं होना चाहिए, कुछ भी कहानी में हम जो कमी कमजोरी देखते हैं अपनी या दूसरों की, और उसमें हम फंस कर बहुत व्यर्थ के चिंतन करने लगते हैं देहभान में, देह अभिमान को बढ़ाते, वो खत्म होने लगता है जब हम सबको स्वमान में रहकर देखते हैं। तो जहां स्वमान होगा, वहां देह का अभिमान नहीं होगा। बहुत सहज साधन है देह अभिमान को मिटाने का, सदा स्वमान में रहना। तो दूसरों में या अपने में जब हम संतुष्टता नहीं देखते, दूसरों में हम कमी देखते हैं या कुछ भी बात, अगर स्वमान अपने मूल आत्मा की स्थिति में सबको देखने लगो, तो वो देहभान, वो कमी कमजोरी कैरेक्टर की है, जो उससे आप न्यारे हो जाओगे, तो वो धीरे धीरे कैरेक्टर से भी खत्म होने लगेगी। तो सदा हर एक को स्वमान से देखना, चाहे प्यादा है। 16,000 की माला में लास्ट नंबर भी है, लेकिन लास्ट नंबर में भी ड्रामा अनुसार बाप द्वारा कोई ना कोई विशेषता है। तो बाबा ने यहाँ पर जो बात की है, प्यादा या 16,000 की माला, ये बाबा ने आ, अपने सामने उन बच्चों को रख कर की है जो ये समझते हैं कि हम, हमारा रहना सिर्फ जैसे ब्रह्मा कुमारियों के साथ ही है, माना जो ये ज्ञान लेने वाले हैं उनके साथ ही है। वास्तव में जब गृहस्थ में आप रहते हो, तो आपका उठना बैठना रहना या कैरेक्टर जो है वो आपका नॉन बीके के साथ भी होता है। लेकिन आपकी जब दृष्टि बेहद में टिक जाती है, तो उस दृष्टि से आप जब दूसरे पुर को देखते हो, उसमें दो तरह के लोग होंगे। एक तो भगत, जो बिल्कुल भगत है, जिनको बिल्कुल ही भगवान को बाबा के रूप में नहीं जानते हैं या मानते हैं। दूसरे वो जो जानते हैं मानते हैं लेकिन नंबरवार। तो अगर इसमें कोई सिर्फ बाबा कहता है लेकिन उसका कोई खास पुरुषार्थ नहीं है, तो भी उसके लिए भी, और चाहे वो 16,000 की माला में लास्ट नंबर वाला है, चाहे वो किसी भी नंबर वाला है, बाबा ने कहा कि उसको ड्रामा में कोई ना कोई विशेषता दी गई है। सबसे बड़ी विशेषता तो बाबा ने बताई ही है कि उसने बाबा को पहचाना है। लेकिन विशेषता क्या है? विशेषता का मतलब है कि उस, अगर वो आपके ड्रामा की कहानी में है, अगर आपकी कहानी में उसका कोई अस्तित्व है, तो वो आपके पुरुषार्थ के लिए है। हर एक आत्मा, चाहे वो बीके है या नॉन बीके है, चाहे भगत है, वो हर एक आत्मा का कैरेक्टर आपके पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए है। उसमें जो कमी होगी या कमजोरी होगी या विशेषता भी होगी, वो भी आपकी अंदर पुरुषार्थ कराएगी कि आप अपने सत्य को देखकर उसके सत्य को देखने का अभ्यास बढ़ाओ। तो ये विशेषता तो हर एक कैरेक्टर में है ही। बाबा कहता है स्वमानधारी विशेषता को देख स्वमान देते हैं। उनकी दृष्टि में, वृत्ति में, कृति में हर एक की विशेषता समाई हुई होती है। माना जब जो खुद के स्वमान में खुद के मूल सातों गुण या शक्तियों की
या आपने जो बाबा ने हमें अलग अलग टाइटल्स दिए हैं उस टाइटल की रिमेम्बरेंस में रहते हैं। जैसे मैं संतुष्ट मणि हूँ, मैं इच्छा मात्रम अविद्या हूँ, मैं इस जगत की माँ हूँ, मैं जगदम्बा हूँ, या ऐसे अनेक स्वमान में जो खुद रहते हैं, उनको दूसरों की भी विशेषता ही दिखेगी। दृष्टि से भी वो सबको विशेषता के रूप में देखेंगे, उनके बारे में सोचेंगे भी तो उनकी विशेषता ही देखेंगे, सोचेंगे। वो सिर्फ कैरेक्टर की बात नहीं है। कैरेक्टर में भी हमने शुरुआत करी थी कि मान लीजिए किसी में 100 गुण है, 99 अवगुण है, लेकिन एक गुण भी है तो हम उसे एक, बाबा ने कहा था कि एक गुण के बारे में सोचो। तो वो तो तब तक था जब तक हम पुरुषार्थ को मोटे रूप से कर रहे थे, जिसमें हम लोगों के कर्मों से, बोल से, या जो भी उनकी वृत्ति है उससे हम उनके बारे में सोचते थे। लेकिन अभी तो हमने उसको क्रॉस करके अब हम उनके कर्म से और बोल से हटकर उनकी आत्मा के बारे में देखते हैं। तो है ही वो पूरी तरह से गुणवान, है ही वो पूरी तरह से संपन्न और संपूर्ण। तो जो खुद स्वमानधारी होगा वो सबकी स्वमान में सबको देखेगा, और हर एक में विशेषताएं जो उनके मूल रूप में से लेकर उनके कैरेक्टर में भी है वो देखेगा। तो जो भी बाप का बना वह विशेष आत्मा है। यहाँ पर बाबा को बाबा कहने वाला या निराकार रूप में पहचानने वाला जो भी है वो विशेष आत्मा है माना। वो उन आत्माओं का डायरेक्ट बाबा के साथ ड्रामा में पार्ट टूंधा हुआ है। तो चाहे वो नंबरवार है, अपने को आत्मा समझने में वो चाहे नंबरवार है, लेकिन दुनिया के कोटों में कोई है, क्योंकि दुनिया में अपने को निराकार आत्मा समझने वाला बहुत बहुत कम लोग हैं। अपने को शरीर से अलग कॉन्शियसनेस की लेवल पे समझने वाले बहुत कम लोग हैं। तो ऐसे अपने को सभी विशेष आत्मा समझते हो, पूछ रहे हैं बाबा। स्वमान में स्थित रहना, देह अभिमान में नहीं, स्वमान। तो कभी भी कैरेक्टर की कहानी में मिले आपको पार्ट में जो भी है गुण अवगुण विशेषता जो भी, उसको नहीं देखना। हमेशा अपने मूल गुण आत्मा के जो स्व का जो मान है, सम्मान है, उसमें रहना। तो हर बाप को हर एक बच्चे से प्यार क्यों है, पूछ रहे हैं बाबा। क्योंकि बाप जानते हैं मेरे को पहचान मेरे बने हैं। यानी बाबा की नॉलेज को उन्होंने पहचाना है, और बाबा की नॉलेज को लेने के लिए उन्होंने ये यहाँ पर अपना समय देना शुरू किया है। क्योंकि बाबा को पहचानना मतलब बाबा की नॉलेज से पहचानना कि ये हाईएस्ट भगवान की नॉलेज है। भगवान कोई मूर्ति रूप में या देवता रूप में या कोई मनुष्य रूप में या लाइट के रूप में भी दिखता तो नहीं है, ऐसे फिजिकली आंखों से तो नहीं दिखता। लेकिन भगवान जब आता है तो उसकी नॉलेज से, उसकी ज्ञान और समझ से पता चलता है कि ये भगवान का ही ज्ञान है। तो इसलिए बाबा का हर एक वो बच्चा स्पेशल है जिसने भगवान की नॉलेज से भगवान को जाना है। तो बाबा को इसीलिए बच्चे प्यारे लगते हैं। चाहे आज इस मेले में भी पहली बार आए हैं, फिर भी बाबा कहा तो बाप के प्यार के पात्र है। बाप दादा को चारों ओर के सर्व बच्चे सर्व से प्यारे हैं। ऐसे ही फॉलो फादर, कोई भी अप्रिय नहीं। कोई भी कैरेक्टर, चाहे वो लौकिक का हो चाहे वो अलौकिक फैमिली का हो, कोई भी अप्रिय नहीं होना चाहिए। किसी के कोई भी एक्शन से, बोल से, कर्तव्यों से, जो उन्होंने कर्म किए आज तक, उससे भी पुराना किसी ने कितनी बड़ी दुश्मनी का काम किया हो, बुरा काम किया हो, लेकिन अप्रिय नहीं होना चाहिए। अगर कोई मुझे अप्रिय है इसका मतलब मैं कैरेक्टर कॉन्शियस हूँ। मैं अभी भी खुद भी कैरेक्टर में डूबी हूँ और उसको भी कैरेक्टर में देख रही हूँ। तो सर्व प्रिय है, जैसे बाबा को सर्व प्रिय है वैसे फॉलो फादर। देखो जो भी बच्चे मेरा बाबा कहते हैं, तो मेरापन किसने लाया, पूछ रहे हैं बाबा। स्नेह ने। जो भी यहाँ बैठे हैं वह समझते हो कि स्नेह ने बाप का बना लिया। बाप का स्नेह चुंबक है, स्नेह के चुंबक से बाप के बन गए। दिल का स्नेह कहने मात्र स्नेह नहीं, दिल का स्नेह इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। तो अगर बाबा ने हमको ऊपर ऊपर से दिखावे वाला स्नेह किया होता, तो क्या आज बाबा के बच्चे जो सब ये कहते हैं कि हम बाबा से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, क्या वो बाबा के इतने करीब आते, बाबा के को इतना प्यार करते? नहीं करते। दिखावे वाले स्नेह में कभी भी सच्चा प्यार होता ही नहीं। बाबा ने सबकी आत्मा को देखकर, सबके मूल गुणों में, स्वमान में याद करके स्नेह दिया। इसलिए आज बाबा से हर बच्चा प्यार करता है, चाहे वो भगवान के विरुद्ध ही काम क्यों ना कर रहा हो। आज बाबा से जो
कहते हैं कि हम आपके बच्चे हैं, लेकिन फिर भी बाबा के बच्चे होने के बाद भी वो एक तरह से कौरवों जैसा व्यवहार करते हैं, या वो भी विरोध वाले काम करते हैं। तो उनको भी बाबा उस दृष्टि से नहीं देखता कि ये विरोध वाला काम कर रहे हैं या ये कौरवों वाला काम कर रहे हैं तो बाबा उनको कम प्यार करेगा। नहीं, बाबा को पता है कि ये ड्रामा में इनका केवल एक्ट है, केवल ये रोल है कि ये विरोध करे या ये एक्शंस में नेगेटिव रावण का पार्ट प्ले करे। बट बाबा तो उनकी तब भी मूल स्थिति को देखकर ही प्यार देता है। इसलिए हर एक को बाबा भी प्रिय और बाबा से उनको भी प्यार। तो हमारे लिए भी बाबा यही बात कहता है कि आपको भी सबका दिल, सबसे दिल का स्नेह होना चाहिए। कहने मात्र नहीं कि हाँ फला दीदी है, फला दादी है, फला बहन है, फला भाई है, या फला कोई रिश्ता है मेरा इनसे, या फला कोई विशेषता या गुण वाला है, इसलिए स्नेह है। दिल का स्नेह है। दिल का स्नेह मतलब मुझे सबकी मूल जो सोर्स है, जो कॉन्शियसनेस है, उससे स्नेह है। ऊपर से हो सकता है कि उसके पार्ट अनुसार मेरे कैरेक्टर में भी कभी ऊपर नीचे हो जाए, बोलना कहना करना हो जाए, लेकिन उसके बाद जब मुझे रियलाइजेशन हो जाता है, जब मुझे याद आ जाता है, तो मुझे उससे उस आत्मा को तुरंत क्षमा करने की वृत्ति मेरी बनती है, और उसको तुरंत उसके इस मूल रूप में देखकर उससे उसकी प्रति जो घृणा या द्वेष या जो भी हमारे कैरेक्टर में क्लेश हुआ, उससे अलग स्नेह की दृष्टि से हम उसको वापस देख पाते हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है दिल का स्नेह। मिलने क्यों आते हो? स्नेह ले आया ना। तो जो भी सभी बैठे हैं, आए हैं, क्यों आए हो बाबा पूछ रहा है। स्नेह ने खींचा ना। तो स्नेह भी कितना है पूछ रहे बाबा। 100% है या कम है? स्नेह कितना है बाबा से? सब बच्चे क्या बोलते हैं हमेशा? 100% है ना। तो जो समझते स्नेह में हम 100% हैं, वह हाथ उठाओ। स्नेह में 100%, थोड़ा भी कम नहीं। तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे बाबा के इस क्वेश्चन पर हाथ खड़ा करेंगे या बोलेंगे हाँ। तो अच्छा, तो इतना ही स्नेह है आपस में ब्राह्मणों में है, इसमें हाथ उठवाए। माना कोई कैरेक्टर किसी भी सेंटर का है, किसी भी जगह का हो, ब्राह्मण कैरेक्टर मतलब ज्ञानी तू आत्मा है ना, जिसने भी बाबा को पहचाना है। अभी बाबा यहाँ पर सिर्फ ब्राह्मणों की बात जरूर कर रहा है, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ ब्राह्मणों की बात नहीं है। बात है ये पूरे विश्व के सभी कैरेक्टर्स की, है ना। अगर हम कहें कि हम गृहस्थ में रहकर हम सिर्फ ब्राह्मण परिवार को ही प्यार करते हैं क्योंकि वो बाबा के बच्चे हैं, और फिर हम घर गृहस्थी वालों में जो दूसरे कैरेक्टर है, लौकिक कैरेक्टर है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, या उनको अच्छा नहीं समझते, या उनके साथ दिल का स्नेह नहीं रखते, तो ये भी तो ठीक सही पुरुषार्थ नहीं है। क्योंकि जो मूल स्थिति है, वो मूल स्थिति तो हर एक आत्मा की है। चाहे उसका ड्रामा में बाबा को पहचानने का पार्ट हो, चाहे ना पहचानने का पार्ट हो, दोनों ही पार्ट ड्रामा अनुसार नूंद है, तो उसमें उसकी गलती थोड़ी है। लेकिन वास्तव में है तो सभी परम स्थिति वाले परम धाम निवासी। तो इसलिए ब्राह्मणों में अगर यहाँ बात करें तो बाबा ये बात इसलिए बोल रहा है क्योंकि उस समय ज्यादातर जो सुनने वाले हैं वो ब्राह्मण ही आपस में मिलते जुलते हैं, है ना। तो हम ये समझे कि ये सबके लिए है। तो बाबा पूछ रहा है कि आपका भी स्नेह आपस में ब्राह्मणों में है जैसे बाबा का सबसे है। जैसे 100% बाबा से है, वैसे बाकी सबसे 100% है। इसमें हाथ उठवाए। एक सेकेंड। तो आगे बाबा कहते हैं, जैसे बाप का सभी से स्नेह है, ऐसी बच्चों का भी सर्व से स्नेह है। सर्व के स्नेही, दूसरों की कमजोरी को देखो नहीं। अगर कोई संस्कार के वशीभूत है, क्योंकि हर एक का जन्म कैरेक्टर में अलग अलग बैकग्राउंड से हुआ है, और हर एक कैरेक्टर को अलग अलग रोल प्ले करने के लिए स्क्रिप्ट और कहानी भी अलग अलग मिली है, संस्कार भी अलग अलग मिला है। और हर एक कैरेक्टर इस विश्व में, अगर आप सारे कैरेक्टर्स को कंबाइन करो तो वो एक ही आत्मा के अंदर के सारे कैरेक्टर, सारे संस्कार है। सिर्फ क्योंकि आत्मा अपने अंदर के ड्रामा को जब साक्षी होकर देखती है, तो वो देखती है कि अगर मुझे किसी में लालच, किसी में आतंक, किसी में क्रोध, किसी में कोई भी नेगेटिविटी दिख रही है, तो उतनी ही मुझे फिर पॉजिटिविटी वाले कैरेक्टर भी दिखते हैं।
किसी में शांति है, किसी में प्रेम है, किसी में पवित्रता है। तो ऑल भले ही वैरायटी वैरायटी के कैरेक्टर है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन ये एक आत्मा के अंदर के ही सारे संस्कार और सारे गुण है, गुण अवगुण सब है। तो इसलिए वो जो खुद आत्मा में स्थित है, वो किसी के भी कैरेक्टर को देखकर, किसी भी संस्कार के वशीभूत है, वो उसको देखकर कभी अपनी अंदर की पवित्रता को खराब नहीं करेगा। उसके अंदर के मूल आत्मा को ही देखेगा। भले ही कैरेक्टर में कभी इंस्टेंटेनियसली कहानी अनुसार कोई रिएक्शन आ जाता है, कोई बर्ताव हो जाता है, लेकिन वो अंदर से ज्ञानी तू आत्मा जानता है कि ये मेरे ही जैसी पवित्र है। तो बाबा ने कहा कि अगर कोई संस्कार के वशीभूत है तो फॉलो किसको करना है? वशीभूत वाले को। किसको करना है? क्या हमें कैरेक्टर को फॉलो करना चाहिए कि कैरेक्टर में कोई अहंकार दिखा रहा है, क्रोध कर रहा है, या बहुत वैरायटी वैरायटी तरह के कैरेक्टर होते हैं, तो क्या हमें उसको बाबा ने कहा है फॉलो करने को? नहीं। आप वशीकरण मंत्र देने वाले हो। आप तो लोगों को उनके कैरेक्टर की नेगेटिविटी से छुड़ाने वाले हो, है ना, उनको न्यारे करने वाले हो। तो वशीभूत से छुड़ाने वाला मंत्र छुड़ाने वाले हो ना, या देखने वाले हो कि दिखाई दे देता है? अगर कोई खराब चीज दिखाई भी देती है, किसी के कैरेक्टर में वाकई में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट या डिसअपॉइंट करने वाला ट्रेट है, तो क्या करते हैं? वैसे अगर बाबा पूछ रहा है, अगर कोई गंदी वस्तु दिख जाती है तो क्या करते हैं? वहां पे देखते रहते हैं या वहां से हटा लेते हैं नजर? देखते रहते हैं या किनारा कर लेते हैं? क्योंकि बाप दादा ने देखा कि जो दिल के स्नेही है, बाप के दिल के स्नेही सर के स्नेही अवश्य होंगे। तो जो बाबा के दिल का स्नेही होगा वो सबका स्नेही अवश्य होगा। तो दिल का स्नेह बहुत सहज विधि है संपन्न और संपूर्ण बनने की। तो दिल का स्नेह का मतलब क्या होता है? दिल का स्नेह मतलब, मैं जैसे मैं अपने से प्यार इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं हूँ। मैं इसलिए प्यार नहीं करती क्योंकि मैं रूपाली हूँ, या मैं रूपाली का रंग रूप और उसकी विशेषता या उसका फिजिकल बैकग्राउंड या उसका लौकिक का कोई अचीवमेंट हूँ। मैं रूपाली हूँ, रूपाली नहीं हूँ, मतलब मैं आत्मा हूँ, और मेरे होने का आभास, मेरे होने का एहसास ही मुझे मुझसे प्यार कराता है। ऐसे ही हर एक दूसरा कैरेक्टर, जिसका सिर्फ होना ही उससे प्यार करने के लिए आधार होना चाहिए कि वो है। आप सोचो आप एक ऐसे संसार में हो जहां कोई दूसरा कैरेक्टर ही ना हो, आप खाली हो, ना प्रकृति हो, ना कैरेक्टर हो, बस आप एक धरती के टुकड़े पे खड़े हो। तो आप सोचो कैसे आप वहां पे सरवाइव कर पाओगे? आप चाहोगे कि यार कोई कैसा भी आए लेकिन आ जाए, कुछ तो हो किसी के साथ प्ले करने को, है ना? तो आपको साथ में पार्टनर्स तो चाहिए रोल प्ले करने के लिए। इसलिए जो अपने होने का, जो सबके दिल से दिल का प्यार करता है, जिसको कहते हैं सोल टू सोल लव, तो जिसका सोल टू सोल लव है, वो अपने आप संपन्न और संपूर्ण बन जाता है। जो कैरेक्टर को बीच में लाता है, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बीके बनकर भी पुरुषार्थ करने में, और उसको अपनी संपूर्णता का अनुभव तक पहुंचने में। लेकिन जो सोल बनकर यहाँ कैरेक्टर को बीके बनकर, सोल बनकर बीके कैरेक्टर को प्ले करता है, उसका लव भी दूसरे से सोल की प्लेटफॉर्म पे होता है, और इसलिए वो बहुत जल्दी संपन्न और संपूर्ण बन जाता है। तो चाहे कोई कितना भी ज्ञानी हो, ज्ञानी तो आपका लिमिटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आपके हद की बुद्धि है, तो वो चाहे कितनी भी हो, लेकिन अगर दिल का स्नेह नहीं है, माना अगर आपकी दृष्टि और वृत्ति में सोल देखने की दृष्टि नहीं है, तो ब्राह्मण जीवन में रमणीक जीवन नहीं होगी। यानी आपको ब्राह्मण जीवन में किसी का पार्ट कभी लड़ गया, कभी उल्टा सीधा कह गया, कर गया, तो आपको उसको देखकर हंसी नहीं आएगी, आप सीरियस हो जाओगे और आप उसमें सफरिंग में चले जाओगे कि ये बीके होकर भी ऐसा करते हैं, ब्राह्मण होकर भी ऐसा करते हैं, तो आपका मुंह लटक जाएगा, सारी खुशी गायब हो जाएगी। जबकि जो सोल टू सोल वाला होता है, वो उसके कैरेक्टर को देखेगा, अगर इंस्टेंटेनियसली कुछ उसमें रिएक्शन आया भी तो वो करने के बाद फिर वो ठीक हो जाएगा तुरंत, क्योंकि वो जानता है कि उसने भी एक्टिंग कर दी और मेरी भी एक्टिंग हो गई, खत्म करो बात को। वो तुरंत फुल स्टॉप लगाकर आगे बढ़ेगा और हर समय इंजॉय करता रहेगा इस कैरेक्टर के पार्ट को। तो उसकी जीवन बड़ी रमणीक जीवन होगी। और जो दिल का स्नेह नहीं करेगा, उसका ब्राह्मण जीवन बहुत बोरिंग सा, बस आप देखते हो कई सारे बीकेस को, मुंह लटका हुआ रहता है, बड़ा सीरियस रहता है,
और वो विनाश की बातें करके बहुत सीरियस हो जाते हैं। दूसरों की परेशानी और दुख की बात करके बड़े सीरियस सीरियस सा सजेशंस या क्लासेस लेते हैं। इंजॉयमेंट नहीं रहता। वो कैरेक्टर से अलग कर अपने को न्यारी आत्मा समझकर ना तो वो ज्ञान दूसरों को दे पाते हैं, ना दूसरों के साथ व्यवहार में आ पाते हैं, और बहुत रूखी जीवन हो जाती है। क्योंकि ज्ञान में स्नेह बिना, अगर ज्ञान है तो ज्ञान में प्रश्न उठते हैं, है ना। ज्ञान ले लिया आपने और बहुत पुरुषार्थ करने वाले अपने को बीके कैरेक्टर समझने लगे, लेकिन उसमें आपके अंदर सोल टू सोल दृष्टि नहीं है अगर, तो क्या होगा कि आपके अंदर यही क्वेश्चन उठता रहेगा, भगवान के बनने के बाद भी ऐसा करते हैं, होकर बाबा को जानकर भी ऐसा करते हैं, बाबा ने ऐसा क्यों किया, वो तो झूठ बोलते हैं, उनका पार्ट इतना अच्छा क्यों। वो पार्ट नहीं कहेंगे, वो एक्चुअली कहेंगे उनको बड़ी सेवा कैसे मिल गई, वो आगे कैसे बढ़ गए, उनको इतना बड़ा इंचार्ज क्यों बना दिया, उनको ऐसा इनको वैसा। ऐसे ऐसे वो खुद भी प्रश्न में उलझे रहेंगे और बाबा से भी क्वेश्चन करते रहेंगे कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, भगवान ऐसा क्यों कर रहा है। तो जो ज्ञानी अकेले होता है, जो सिर्फ अपनी इंटेलेक्चुअली समझता है चीजों को, वो सोल दृष्टि ना रखने के कारण बहुत रूखा हो जाता है। लेकिन स्नेह ज्ञान सहित है अगर, यानी सोल टू सोल दृष्टि है, तो स्नेही सदा स्नेह में लवलीन रहते हैं। स्नेह को याद करने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। देखो, ये अंडरलाइन करो, जो स्नेही होता है उसको अलग से बाबा को बैठकर मैं अब योग लगाने जा रहा हूँ, मैं अब परम धाम जा रहा हूँ, अब मैं वहां से उतरो, वहां से आकर शक्तियां भर रहा हूँ, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी वृत्ति, उसकी हर एक को सोल टू सोल देखने की दृष्टि और वृत्ति ही उसको संपूर्ण और संपन्नता में ले जाती है। क्योंकि यही तो आखिरी हमारा लक्ष्य है, कि हमारी आत्मिक दृष्टि वृत्ति बन जाए, सोल कॉन्शियसनेस इसी को कहते हैं। हर कर्म करते बोलते खाते पीते चलते, किसी से मिलते जुलते सोते, किसी के बारे में सोचते, सबकी आत्मा दिखे, सबकी मूल स्थिति दिखे, प्रकृति की भी पवित्रता दिखे, तो कैरेक्टर की भी पवित्रता दिखे, कैरेक्टर के पीछे आत्मा की पवित्रता दिखे। तो ऐसे जो स्नेही होते हैं उनको याद में रहने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। सिर्फ ज्ञानी है और स्नेह नहीं है तो मेहनत करनी पड़ती है। वह मेहनत का फल खाता है, वह मोहब्बत का फल खाता है। तो जो बीके बनकर सिर्फ नॉलेज से ही अपने को समझ रहा है कि मैं बहुत अच्छा ज्ञानी हूँ, मैं योग लगाता हूँ इतने घंटे, तो वो मेहनत ही करता रहता है। और जिसका सोल टू सोल प्यार है, लव है, सबको सोल लेवल पे देखता है, वो बिना मेहनत के आगे बढ़े जा रहा है, मोहब्बत से आगे बढ़े जा रहा है। वो कोई चीज से पहचान बनाकर किसी चीज में फंसता नहीं है ना। तो ज्ञान है बीज, लेकिन पानी है स्नेह। तो ऐसा नहीं है कि स्नेह वाले को प्यार नहीं ज्ञान नहीं होता। बेसिकली स्नेह वाले दो तरह के होते हैं। एक वो जिनके कैरेक्टर में ही बहुत स्नेही दिया गया है, वो हमेशा सबसे बहुत प्यार करेंगे, सबसे प्यार से रहेंगे, कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, या सबको माफ करते हुए चलेंगे, झुक के रहेंगे। एक तो वैसा स्नेह। दूसरा है ज्ञान के साथ स्नेह, यानी उसको अपने आत्मा होने का ज्ञान है, दूसरों की आत्मा होने का ज्ञान है, बाबा के भी ज्ञान का विस्तार में सूक्ष्म में भी बहुत अच्छे से पता है। उसके द्वारा जो स्नेह होगा, उसमें अगर स्नेह का पानी डलता रहेगा तो वो ज्ञान उसको बहुत अच्छा फल देता है। तो अगर बीज को स्नेह का पानी नहीं मिलता तो फल नहीं मिलता है ना। तो आज बाप दादा सर्व बच्चों के दिल का स्नेह चेक कर रहे थे, चाहे बाप से चाहे सर्व से। तो आप सभी अपने को क्या समझते हैं, पूछ रहे हैं बाबा। स्नेही है स्नेही? जो समझते हैं दिल के स्नेही हैं वह हाथ उठाओ। किस किस के अंदर आया है सोल टू सोल लव, आप देखो। अभी तो बाबा ने मतलब ड्रामा अनुसार अभी ऐसी एक दो मूवीज भी आई जिसको देखकर हम बहुत वंडर में थे, ताज्जुब कर रहे थे कि देखो, ये मूवी बनाने वाले को भी पता है सोल टू सोल लव क्या होता है ना। यहाँ पर हम लोग ब्राह्मण होकर भी हम में से कई लोग जान नहीं पाए कि सोल टू सोल लव क्या होता है। लेकिन यहाँ बिना ये ज्ञान लिए भी कई लोग उस आत्मा का आत्मा से प्यार की ऊपर चर्चा करते हैं, उसके बारे में पिक्चर तक बन रही है कि जो वास्तव में ज्ञान युक्त होकर उसको देखे तो उसको बहुत मजा आएगा कि वास्तव में ये क्या होता है ना। तो मेजोरिटी सभी ने हाथ उठाया। बाबा तो यही चाहता है हर एक का सोल टू सोल लव हो, दिल के स्नेही हो। तो अच्छा, सर्व के स्नेही। तो बाप के तो दिल के स्नेही हैं, सर्व के स्नेही हो, पूछ रहे हैं बाबा, क्योंकि बाबा जानता है कैरेक्टर में अभी बहुत
हद का कॉन्शियसनेस है, मेरा तेरा। आप मधुबन में ही देख लो, आप ऐसे ब्राह्मण परिवार के बीच में ही देख लो, या सेंटर में ही देख लो, दूसरे कैरेक्टर्स को आपस में भिड़ते हुए, दूसरे कैरेक्टर्स को एक तू मैं मेरा तेरा, या अपनी टेरिटरी को डिवाइड करते हुए, है ना। तो ये सब चीजें, चलो हम बाहर जो देख रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ी बात है, धोखा नहीं खाना है। कई बार हम क्या समझते हैं कि दूसरे लोग ऐसा कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं बीके बनने के बाद भी, बट एट द सेम टाइम जब मैं उन पर ये दृष्टि रख रही हूँ, और मैं उनके झगड़े को, उनके कैरेक्टर को सच मान रही हूँ, कि वो बीके बनने के बाद भी आपस में लड़ रहे, झगड़ रहे, या आपस में टकरा रहे हैं, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी माया है। माया ये है कि एक्चुअली पुरुषार्थ तो मुझे करना था। पुरुषार्थ के लिए तो यहाँ पर मेरा कैरेक्टर है, जो ये देखने के लिए यहाँ आया है कि मेरी दृष्टि वृत्ति में सबकी सूक्ष्म आत्मा दिखनी शुरू हुई है या नहीं। और माया ने मुझे दिखाया कि दो बीकेज या चार बीकेज या कुछ बीकेज आपस में एक दूसरे के साथ मतभेद में आ गए, तो मैंने उनको उनके बीके कैरेक्टर में देखकर उनके बारे में व्यर्थ का चिंतन करना शुरू कर दिया, और खुद के सत्य में टिके नहीं, और उनके सत्य को भी नहीं देख पाया। तो ये बहुत समझ कर चलना कि यहाँ पर हमें जितनी कमियां दिख रही हैं यज्ञ में, जिन जिन भाई बहनों के बीच में भी, तो वो सब माया है, वो सच नहीं है। सच का मतलब, वो उनका कैरेक्टर ही ऐसा नूंधा गया है कि मेरे पुरुषार्थ को कराने में वो मुझे सहयोग दे, और मुझे मेरे सत्य की प्रैक्टिस कराने में ऐसे कठिन से कठिन परिस्थितियां या व्यवहार लेकर मेरे सामने आए। तो जब मैं उनको उनके आपस के मतभेद से नहीं देखती, उनके सत्य में देखती हूँ, तो मेरा पुरुषार्थ और होता रहता है ना। तो इसको कहते हैं आ, कि सच्चा दिल का स्नेह हो। तो सर्व के बाबा ने पूछा, हर एक समझता है ये मेरा भाई बहन है? हर एक समझता है ये मेरा है? पूछ रहे बाबा। समझता है कि कोई कोई समझता है, जैसे बाप के स्नेह में सभी हाथ उठाते हैं। हाँ, बाप के स्नेही हैं, ऐसे आप हर एक के दिल, हर एक के लिए हाथ उठाएंगे कि हाँ यह सर्व के स्नेही है। यह सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि बाप दादा ने पहले भी कहा था कि सिर्फ बाप से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, ब्राह्मण परिवार से भी लेना है। क्योंकि इस समय बाप धर्म और राज्य दोनों साथ साथ स्थापन कर रहे हैं। राज्य में सिर्फ बाप नहीं होंगे, परिवार भी होगा। बाप के भी प्यारे और परिवार के भी प्यारे। तो परिवार का मतलब स्थूल रूप में हम अगर समझे तो, कि बी के परिवार है, ब्राह्मण परिवार है, तो उसमें हर एक को मेरे से सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो वो बात आ जाती है, क्या हर एक का कैरेक्टर मेरे से सेटिस्फाइड होगा? क्या हर एक के कैरेक्टर में मुझसे सर्टिफिकेट मिलेगा, या मुझे उनसे सर्टिफिकेट मिलेगा? नो। ब्राह्मण परिवार या किसी भी लौकिक में भी सर्टिफिकेट मिलने का मतलब ये है कि जब आपका सोल टू सोल लव होता है, तो आपके उस लव की वाइब्रेशंस इतनी हाई होती हैं कि कोई भी दूसरी आत्मा, भले कैरेक्टर में उसका संस्कार कड़ा है, या उसका ईर्ष्या का संस्कार है, या उसकी नेगेटिविटी का संस्कार है, लेकिन फिर भी उसके अंदर उसकी मूल आत्मा आपसे कभी नफरत कर ही नहीं पाएगी। आप अगर अंदर से सोल टू सोल उससे लव रखते हो, तो कैरेक्टर अनुसार वो संस्कारवश आपसे कुछ विपरीत व्यर्थ का कर सकती है, लेकिन वो वास्तव में कभी आपके लिए उल्टा या गलत सोचेगी नहीं, क्योंकि आपके अंदर से उसके लिए सोल टू सोल लव निकल रहा है। तो बाबा ने क्योंकि कहा है इस समय धर्म और राज दोनों की स्थापना हो रही है। तो धर्म का मतलब है मैं आत्मा, और मेरा ही शांति धर्म, बस एक ये धर्म। और राज्य का मतलब है कि उसमें मेरे जो प्रजा है, जो मेरी राजधानी है, यानी मेरे जो थॉट्स आएंगे, उस पूरे थॉट्स की जो फिजिकल वाइब्रेशन से जो मैनिफेस्टेशन है, जो बाहर जो वर्ल्ड फिजिकल रूप में दिख रहा है, वो भी, वो जो बनेगा वो एक राज्य मेरे ही थॉट्स का प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर मेरे थॉट्स में किसी के रोल के प्रति नेगेटिविटी होगी, और मैं उसको सच मानकर उसमें टिक अटक जाऊंगी, तो मेरी प्रजा में फिर नेगेटिविटी रह गई ना। तो वो नेगेटिव प्रजा राजधानी में कैसे जाएगी? क्योंकि सतयुग में तो कोई भी नेगेटिव प्रजा जाती ही नहीं। सतयुग में सब सोल कॉन्शियस होते हैं, माना मेरा एक एक थॉट सोल कॉन्शियस होगा। तो जब मेरे लिए, मेरे अंदर दूसरों के लिए जो विचार चलते हैं, अगर उसमें कैरेक्टर के कॉन्शियसनेस होगी, तो वो रोल कॉन्शियस होगा, वो सोल कॉन्शियस नहीं होगा। और सोल कॉन्शियस
नहीं हो पा रहे, मतलब मेरी राजधानी में मैं अभी वो प्रजा के रूप में या किसी भी रूप में मैं उनको बना नहीं पा रही हूँ, क्योंकि बनाना तो मुझे है ना। आप ये सोचो कि वो सोल की तरह बिहेव करने लगे, नहीं, मुझे उनको सोल की तरह देखना है, मुझे उनके सत्य में देखना है, तब मेरी थॉट में, सोल कॉन्शियसनेस में जो पॉजिटिविटी आती है, उससे मेरी प्रजा फिजिकल रूप में बाहर एक पूरा राज्य, राजधानी बनती है, जिसमें सब सोल कॉन्शियस होते हैं। तो इस समय मुझे ना सिर्फ अपने लिए आत्मा समझना है, लेकिन मुझे हर एक को उनके सत्य में देखकर राजधानी को स्थापन करना है, क्योंकि वो सारे थॉट्स के मैनिफेस्टेशन हैं। तो राज्य में सिर्फ बाप नहीं होंगे, परिवार भी होगा। बाप के भी प्यारे और परिवार के भी प्यारे। तो ज्ञानी बने हो, लेकिन साथ में स्नेही बनना भी जरूरी है। तो हम हर एक को उसके सत्य में जब देखते हैं, तो वो है स्नेही बनना। तो स्वमान में रहना, स्वमान है अपने लिए रखना, और दूसरों को भी उनके सत्य में देखकर सम्मान देना। यह दोनों जरूरी है। बाप ने ब्राह्मण जन्म लेते ही हर एक बच्चे को सम्मान दिया, तब तो ऊंचे बने। बस इस एक जन्म में सम्मान देना है, और सारा कल्प उसकी प्रारब्ध सम्मान प्राप्त होता है। यानी एक बार आपने अभी जो सोल कॉन्शियस बना ली, उसका फिर आपके आगे के कई कई जन्म तक उसकी प्रारब्ध के रूप में सोल कॉन्शियसनेस बनी रहेगी, और उसमें जो प्राप्तियां हैं वो होती रहेंगी। तो आधा कल्प राज्य अधिकारी का सम्मान मिलता है, और आधा कल्प भक्ति में भक्तों द्वारा सम्मान मिलता है। लेकिन इसका सारे कल्प का आधार है इस एक जन्म में सम्मान देना और सम्मान लेना। तो हम हमारे भक्त रूप में पूजा भी कितनी होगी, या हमारे भक्त हमारे पद में भी ऊंचा कितना बनेगा, वो दोनों चीजें डिपेंड करती है इस समय खुद के स्वमान में रहने में और सबको सम्मान देने में। तो अभी अभी बाप दादा देख रहे हैं चारों ओर, विदेशों विदेश में कोई रात में कोई दिन में मिलन मना रहे हैं। अच्छी पुरुषार्थ की गति को बढ़ाने के लिए आपको दादी भी, यानी जानकी दादी अच्छी मिली हैं, है ना ऐसे? जरा भी कोई कमी देखती हैं तो फौरन क्लास पर क्लास कराती हैं। किसी भी बच्चे को, चाहे देश वाले चाहे विदेश वाले को, किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत लगती है तो उसका मूल कारण है दिल के स्नेह की कमी। माना आप दूसरों से जो मिलते हो उसमें आपको वो बीके बनकर आपके साथ चल रहा है, इसलिए बस आपकी मजबूरी है। अदरवाइज आपका उससे सोल टू सोल लव नहीं है। इसीलिए आपस में टकराव होते हैं, एक दूसरे से घृणा या ईर्ष्या या द्वेष या आपस में कलह क्लेश होती है, क्योंकि सोल टू सोल लव नहीं करते। ये सिर्फ ब्राह्मण परिवार के अंदर की बात नहीं है, लेकिन ये लौकिक में भी हमें देखना है कि हमारा लौकिक में भी सबसे सोल टू सोल लव होना चाहिए। कैरेक्टर वाला नहीं कि क्योंकि मेरा कोई पति है, चाचा मामा काका बेटा है इसलिए प्यार करते हैं, नो। एवरीबडी इज आत्मा, तो हर एक को आत्मिक रूप में देखकर प्यार करना। स्नेह माना लवलीन। याद करना नहीं पड़ता, याद भुलाना मुश्किल होता है। तो जिसको सोल टू सोल याद रहती है हर समय देखने की, वो भूल ही नहीं सकता कि वो किसी और दृष्टि से देखे। तो अगर मेहनत करनी पड़ती है तो दिल के स्नेह को चेक करो, कहाँ लीकेज तो नहीं है। माना कहीं और किसी और वृत्ति से तो नहीं देख रहे हो, फिजिकल वृत्ति तो नहीं आ गई बीच में। तो चाहे लगाव कोई व्यक्ति से, चाहे व्यक्ति की विशेषता से, चाहे कोई साधन से, सैल्वेशन से, एक्स्ट्रा सैल्वेशन, कायदे प्रमाण सैल्वेशन ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा सैल्वेशन से भी प्यार होता है, लगाव होता है। वह सैल्वेशन याद आती रहेगी। माना अगर हमारा किसी से लगाव या प्यार किसी और कारण से है, कि कोई के साथ मैं एक ही जगह से बिलोंग करती हूँ, या एक ही सेंटर में रहती हूँ, या उसका उसकी पसंद मेरी पसंद मिलती है, या उसका व्यवहार मेरा व्यवहार मिलता है, या हम एक ही टीचर से निकले हुए हैं, या हम एक ही, कोई भी कारण हो सकता है, अगर हमारा इस आधार पर किसी के साथ प्यार है, स्नेह है, सम्मान है, तो फिर वो कभी ना कभी उसका ये पेपर आता जरूर है। और जिसको सोल टू सोल लव है, तो वो उसका हमेशा सैल्वेशन रहेगा, मतलब वो हमेशा मुक्त रहेगा। वो किसी भी तरह का कैरेक्टर उसके सामने लाओ, वो सबसे न्यारे होकर सबकी आत्मा को देखते हुए आ, मुक्ति से अपना पार्ट प्ले कर पाएगा, और उसको एक्स्ट्रा सैल्वेशन से भी प्यार होता है, लगाव होता है। ये वह सैल्वेशन याद आती रहेगी। अच्छा, जिसका हद में कुछ किसी से लगाव होता है, तो उसको वो हद की लगाव याद आती रहेगी, ये होता ना, ये दीदी होती ना, ये सेंटर होता ना, ये टीचर होता ना, तो वही याद आता रहेगा। तो उसकी निशानी है कि कहाँ भी लीकेज होगी तो सदा जीवन में किसी भी कारण से
संतुष्टता की अनुभूति नहीं होगी। अगर हमारा आधार बाबा के बिना, बाबा के सिवा, बाबा की नॉलेज या बाबा पे समर्पण करने के बिना किसी और चीज पर आधार है, हमने अपने आप को किसी चीज पर निर्भर कर रखा है, चाहे वो व्यक्ति पे, चाहे धन पे, चाहे कोई भी परिस्थिति से, तो वो कभी संतुष्ट रहेगा और कभी नहीं रहेगा। लेकिन सिर्फ बाबा ही आधार है, सब कुछ मुझे बाबा ने दिया है, वो जहां ले जाए, जहां बैठाए, जहां खिलाए, तो उसके अंदर सदा संतुष्टता रहेगी। तो कोई ना कोई कारण असंतुष्टता का अनुभव कराएंगे, और संतुष्टता जहां होगी, माना जहां बाबा का याद, बाबा की स्मृति साथ होगी, ज्ञान की स्मृति साथ होगी, उसकी निशानी होगी सदा प्रसन्नता। सदा रूहानी गुलाब के माफिक मुस्कुराता रहेगा, खिला हुआ रहेगा, मूड ऑफ नहीं होगी, सदा डबल लाइफ। तो समझा, मेहनत से अभी बच जाओ। बाप दादा को बच्चों की मेहनत नहीं अच्छी लगती। आधा कल्प मेहनत की है, अभी मौज करो, मोहब्बत में लवलीन हो, अनुभव के मोती ज्ञान सागर के तले में अनुभव करो। यानी बाबा की नॉलेज को यूज करो, अपने अनुभव में लाओ, और उसमें उसके लव में, प्रेम में खो जाओ। सिर्फ डुबकी लगाकर सागर से नहीं निकल आओ, लवलीन रहो। सभी ने वायदा तो किया है ना कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। वायदा किया है। तो बाबा पूछ रहे हैं, साथ चलेंगे या पीछे पीछे आएंगे? पीछे पीछे आना मतलब सोल कॉन्शियस नहीं बन पाएंगे, तो फिर वो कैरेक्टर में जो भी परिस्थितियां हैं या जो कुछ भी है, वो सारा चुकाकर फिर जाकर पवित्र बन पाएंगे। तो जो साथ चलने के लिए तैयार है, माना बाबा के साथ साइलेंस में स्थित होकर बाबा के साथ साथ ही अपनी संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए तैयार है, वह हाथ उठाओ। तैयार है, सोचकर उठाओ। तैयार है, अर्थात बाप समान है। कौन साथ चलेगा? समान साथ चलेगा ना। तो जो बाबा के समान सोच रखने वाला, वृत्ति रखने वाला, स्वमान में रहने वाला, सबको सम्मान देने वाला होगा, वही तो साथ जाएगा। तो चलेंगे? एवर रेडी, पूछ रहे बाबा। पहली लाइन एवर रेडी है। कल चलने के लिए ऑर्डर करें, चलेंगे? अच्छा, प्रवृत्ति वाले चलेंगे, बच्चे नहीं याद आएंगे? माताएं चलेंगी, माताएं तैयार है। कोई भी चीज याद नहीं आएगी? टीचर्स को सेंटर याद आएगा, जिज्ञासु याद आएंगे? नहीं याद आएंगे? अच्छा, सभी निर्मोही हो गए हो, फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना। तो आज बाप दादा सभी को, चाहे सम्मुख बैठे हैं चाहे दूर बैठे भी, बाप के दिल में बैठे हैं, सभी को आज का दिन मेहनत मुक्त बनाना चाहते हैं। बनेंगे? ताली तो बजा दी, बनेंगे। कल से कोई दादियों के पास नहीं आएगा, मेहनत नहीं कराएंगे ना। ये क्लेश जो होता है, आपस में कंप्लेंट्स होती हैं, फिर आपस में टक्कर होता है, उसके लिए फिर किसी सीनियर को इंटरफेयर करवाने के लिए जाते हैं। तो बाबा ने आज फिर ये बात बोली कि कोई दादियों के पास नहीं आएगा, मेहनत नहीं कराएंगे, मौज से मिलेंगे। यानी सोल टू सोल लव करो सबसे, तो बीच में दादियों को या बाबा को भी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जोन हेड के पास नहीं जाएंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे, कंप्लीट ठीक है। अभी हाथ उठाओ, देखो सोच के हाथ उठाना, ऐसे नहीं उठा लेना। कोई कंप्लेन नहीं, कोई मेरा मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं, मैं भी नहीं, मेरा भी नहीं, खत्म। यानी ये रोल में मेरी सेवा तेरी सेवा, मेरा सेंटर तेरा सेंटर, मेरी समस्या तेरी समस्या, कुछ भी नहीं। सब कैरेक्टर से अलग हो जाओ, अपने को न्यारी बाबा बाप समान आत्मा समझो, सोल टू सोल हो जाओ। देखो वायदा तो किया है, अच्छा है, मुबारक हो, लेकिन क्या है, वायदे का फायदा नहीं उठाते हो। वायदा बहुत जल्दी कर लेते हो, लेकिन फायदा उठाने के लिए रोज एक तो रियलाइजेशन और दूसरा रिवाइज करो। बाबा ने हमको क्या रियलाइजेशन किया? तुम ये कैरेक्टर नहीं हो, कोई और भी उसका कैरेक्टर नहीं है, तुम्हें तो इन सब से मतलब होना नहीं चाहिए, तुम तो रियलाइज करो तुम आत्मा हो, और ये सब यही छूट जाना है। ये नाम मान शान, कोई पद पोजीशन या मेरा सही तेरा सही, इन सब से कुछ नहीं होने वाला है। जो आत्मा तक पहुंचा वही विनर है, और आत्मा तक वही पहुंचेगा जो कैरेक्टर से न्यारा हो जाएगा। तो वायदे को रोज रिवाइज करो, क्या वायदा है, क्या वायदा किया। अमृत वेले मिलने के बाद वायदा और फायदा दोनों के बैलेंस का चार्ट बनाओ। वायदा किया है, पूछ रहे बाबा, और फायदा क्या उठा रहे हैं? रियलाइज करो, रिवाइज करो, बैलेंस हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगा। बेसिकली जब आप ज्ञान को याद कर लो, वापस सोल की स्मृति में वापस लौट जाओ, सबकी पवित्रता को देखो, बहुत अपने को कुछ देर बैठा कर सारी बातों को रिवाइज करके ठीक कर लो स्थिति, तो सब ठीक हो जाता है।
किसी तीसरे को बीच में लाने की जरूरत ही नहीं है, ना बाबा को बीच में लाने की जरूरत है, बस सारी चीजों को रियलाइज और रिवाइज करो, सब ठीक हो जाता है। तो बाप दादा को पता है, मीटिंग वालों ने वायदा किया है। बाप दादा ने देखा है प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, बाप दादा को पसंद है। बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा सिर्फ एक शब्द चाहता है, एक शब्द है, सफल करो और सफल बनो। जो भी खजाने हैं, शक्तियां हैं, संकल्प है, बोल है, कर्म भी शक्ति है, यह समय भी शक्ति है, खजाना है, सबको सफल करना है। तो ये सफल करना क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। सफल करने का मतलब है आपको अब कैरेक्टर से न्यारी आत्मा का ज्ञान मिल गया। आपको बाबा ने बता दिया कि आप ये कैरेक्टर और कैरेक्टर की कहानी में हो रही सारी चीजें नहीं हो। अब आपका कैरेक्टर में जो भी बोला जाए, जो भी सोचा जाए, जो हाँ भी जिससे मिले, जो भी कुछ करे, हर चीज में नॉलेज को यूज करो और अपने आत्मा होने का अनुभव को बढ़ाते चलो। तो नॉलेज को जब हम यूज करते हैं कैरेक्टर से न्यारे होने में, तो उसको कहते हैं सफल करना। तो आपके पास जो कुछ भी आप कैरेक्टर में है या आपकी मूल स्थिति है, उसको यूज करो, रिवाइज करो और कैरेक्टर की हर चीज को सफल करो। तो चाहे बाबा ने कहा, चाहे स्थूल धन चाहे अलौकिक खजाने, सबको सफल करना है। स्थूल धन भी सफल करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सेंटर में दे दिया, भंडारी में दे दिया या कुछ खोल दिया। मेन बात है कि उस धन को प्रयोग करते समय उससे न्यारे होने का अभ्यास करते चलो, ताकि आपकी सोल कॉन्शियस स्थिति बनती जाए। ऐसे ही ज्ञान को दूसरों को बांटते समय भी ये याद रखो कि वो ज्ञान देने वाला मैं कैरेक्टर बीके नहीं हूँ, मैं इससे न्यारी आत्मा हूँ, और ये ज्ञान उसमें भी ऑलरेडी है, उस आत्मा में, मुझे आत्मा में भी पूरा है। सिर्फ यहाँ लेने देने का काम चल रहा है, वो भी निमित्त मात्र एक्टिंग। तो हर एक चीज को सफल करना माना अपनी सोल कॉन्शियस बनाने में यूज करना। तो इससे सफलता मुहूर्त का सर्टिफिकेट लेना ही है। सफल करो और सफल कराओ। अगर कोई असफल करता है, माना उसको यूज नहीं कर पाता सोल कॉन्शियस बनने में, तो बोल द्वारा, शिक्षा द्वारा नहीं, अपने शुभ भावना, शुभकामना और सदा शुभ सम्मान देने द्वारा सफल कराओ। कभी कभी आप किसी कैरेक्टर की गलती में उसको समझाने लगते हो, उसको सिखाने लगते हो, अपने आप को बड़ा फील कराकर, होशियार और समझदार फील कराकर जब आप उसे शिक्षाएं देते हो, तो उसको फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उस समय आपकी दृष्टि में आप उसकी कमी थी, ना कि उसकी संपूर्णता। जब आप उसकी संपूर्णता को देखकर निमित्त मात्र कैरेक्टर में, निमित्त मात्र सोल कॉन्शियस लेवल पे उसको टिक कर सिर्फ कैरेक्टर में समझाते हो, तो आपकी जो सम्मान देने की स्थिति है, जिसमें आपने उसको आत्मा रूप में देखा, वो सम्मान देना ही उसके लिए शुभ भावना, शुभकामना बन जाती है, और उसमें सफलता मिलती है फिर उसके कैरेक्टर को बदलने में। तो सिर्फ शिक्षा नहीं दो, यानी सिर्फ कैरेक्टर कॉन्शियस बनकर कमी देखकर उसको शिक्षा ना दो। अगर शिक्षा देनी भी पड़ती है तो क्षमा और शिक्षा, क्षमा रूप बनकर, यानी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर उसको पहले आत्मिक लेवल पे देखो और फिर उसको कैरेक्टर में शिक्षा दो। मर्सीफुल बनो और रहम दिल बनो। आपका मर्सीफुल रूप अवश्य शिक्षा का फल दिखाएगा। पहले जब आप उसको आत्मिक रूप में देखते हो तो आपकी शिक्षा काम आती है। देखो आजकल साइंस वाले डॉक्टर्स भी जब ऑपरेशन करते हैं तो पहले क्या करते हैं? पहले सुला देते हैं और पीछे काटते हैं। पहले ही नहीं काटते हैं। टिंचर भी लगाते हैं तो पहले फूक देते हैं, फिर टिंचर लगाते हैं। तो आप भी पहले मर्सीफुल बनो, फिर शिक्षा दो। तो मर्सीफुल बनना मतलब टिंचर के पहले जो फूक देना, मतलब पहले उसको आत्मिक रूप में वाइब्रेशन भेज दो, फिर उसको ऊपर से कैरेक्टर की शब्दों द्वारा समझानी दो। तो जो आत्मिक रूप की वाइब्रेशन है वो काम करेगी, और उसको फील नहीं होगा आपका समझाना, और फिर उसकी कॉन्फिडेंस कम नहीं होगी, तो आपके समझाने का असर पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है कि आप शिक्षा देने लगते हो, वह पहले ही आपसे ज्यादा शिक्षक है। कैरेक्टर में तो आजकल सभी होशियार है एक दूसरे को शिक्षा देने में। तो शिक्षक शिक्षक की शिक्षा नहीं मानता। बाबा ने ये बात क्यों बोली? वो स्वयं ही आपका शिक्षक है। क्यों? क्योंकि वास्तव में वो आपके लिए आया ही है परीक्षा बनकर, कि आप उसके ऊपर विजय प्राप्त करो। आप उसकी आत्मा को देखो और वो आपके कैरेक्टर में से निकलने में आपकी मदद करे। तो वास्तव में वो आपका शिक्षक बनकर आया है। और आप सोचते हो कि कैरेक्टर में इसने गलती करी है, इसमें कमी है, तो मैं इसको शिक्षा दे दूं और उसको सही कर दूं। फॉर एग्जाम्पल, कि कैरेक्टर बेटा आया है, मुझे मेरे माता के या माँ के या कोई भी तरह के देहभान के कैरेक्टर से निकाल ले।
अब वो कैरेक्टर बेटा जो भी करता है, शरारत, गलतियां या कुछ भी, तो अगर मैं ये सोचूं कि मैं कैरेक्टर माँ होने के नाते उस कैरेक्टर बेटे को डांट कर शिक्षा दे दूं, मार कर शिक्षा दूं, तो क्या होता है कि वो तो खुद ही शिक्षक बनकर आया था मेरे अंदर सोल कॉन्शियस लेवल को बढ़ाने में और देहभान को मिटाने में। तो उसके उसमें सुधराव नहीं आएगा। लेकिन पहले मैं देख लूं कि वो आत्मा है, मूल आत्मा है, वो यहाँ पे मेरे पेपर लेकर मुझे संपूर्ण की अनुभूति कराने आया है। फिर उसके बाद उस निमित्त मात्र मेरे मुख से उसको समझाने में जो बोला जाएगा, उस पर उसका उसके वाइब्रेशन से उस पर असर होगा, वो चेंज होगा। क्योंकि उसकी जो शिक्षा लेने के लिए वो आया था वो हो गया, उसका काम हो गया। उसने हमें मुझे शिक्षा दे दी, उसने मुझे सोल कॉन्शियस बना दिया, तो वो भी चेंज हो जाएगा। जब तक वो मेरे मुझे सोल कॉन्शियस में नहीं टिकाता, वो मुझे वही सेम पैटर्न की परीक्षा बार बार देता रहेगा, या वो पैटर्न बदल भी जाएगा बट देता रहेगा हमेशा कोई ना कोई पेपर ही, जब तक मैं बदल नहीं जाती, जब तक मैं सोल कॉन्शियस बन नहीं जाती तब तक। तो जो पॉइंट आप देंगे कि ऐसा नहीं करो ऐसे करो, उसके पास कट करने के 10 पॉइंट होगी। क्योंकि आप ऐसा करो नहीं करो देह भान में कह रहे हो, आप सोल कॉन्शियस में होते तो ऐसा नहीं कहते, है ना। इसलिए क्षमा करो, यानी पहले उसको आत्मिक रूप में देखकर उसके कैरेक्टर से अलग देखो, क्षमा करो, और फिर शिक्षा साथ साथ हो। तो इस 70 वर्ष के 70वें वर्ष का थीम है सफल करो सफल कराओ, यानी एक एक सेकंड आप जहां जा रहे हो, जो कर रहे हो, हर एक चीज को अपने सोल कॉन्शियस लेवल में बढ़ाने में, ज्ञान को यूज करने में लगाओ। सफलता मूर्त बनो तब सफल करोगे। तो हर एक चीज आपको सोल कॉन्शियस लेवल पे ले जाएगी, मतलब आप सफलता मूर्त बनते जा रहे हो। डबल लाइट बनना है ना, तो सफल कर लो, संस्कार को भी सफल कर लो। जो ओरिजिनल आपके आदि संस्कार हैं, देवताई संस्कार, अनादि संस्कार आत्मा के हैं, उसको इमर्ज करो। उल्टे संस्कारों का संस्कार करो, आदि अनादि संस्कार इमर्ज करो। अभी अभी की कंप्लेंट विशेष एक की रह गई है कि संस्कार नहीं बदलते, संस्कार नहीं बदलते। तो हम क्या करते हैं, हम अपने कैरेक्टर के संस्कार को बदलने में पीछे लगे रहते हैं, सोल कॉन्शियस बनने की मेहनत नहीं करते। जबकि करना क्या था, करना था कि हमें सोल कॉन्शियस बनना था, और अपने आप सोल कॉन्शियस बनते हुए कैरेक्टर के संस्कार अपने आप मर्ज हो जाते। लेकिन हम अभी तक उल्टी अप्रोच प्ले कर रहे थे। तो सभी ने मेहनत मुक्त का वायदा तो किया है ना, सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, इनकी फोटो निकालो अभी 1 मिनट के लिए, अपने दिल से इस वायदे को दृढ़ता का अंडरलाइन लगाओ, अपने मन में पक्का करो। ड्रिल हुई। अच्छा, सर्व चारों ओर के स्वमानधारी बच्चों को, सदा बाप के दिल में, दिल के स्नेही, सर्व के स्नेही श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा मेहनत मुक्त जीवन मुक्त अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा वायदा और वायदे का फायदा लेने वाले, बैलेंस रखने वाले ब्लिसफुल बच्चों को, सदा मौज में रहने वाले, मौज में औरों को भी रहने वाले ऐसे संगम युगी श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिलाराम के दिल की दुआएं स्वीकार हो। याद प्यार और नमस्ते दादियों से। ठीक है ना। सभी आप लोगों को देखकर खुश होते हैं, बाप और बच्चे दोनों को देखकर खुश होते हैं, दोनों समान, सभी के सिकीलदे हो। सभी का दादियों से विशेष प्यार है ना, बहुत प्यार है। क्योंकि जो निमित्त बनते हैं, तो निमित्त बनने वालों के ऊपर जिम्मेवारी भी होती है, तो स्नेह भी इतना होता है। क्योंकि सबके प्यार और दुआओं की उनके जीवन में लिफ्ट मिल जाती है। आप भी जो निमित्त बनते हो, उन्हों को भी लिफ्ट मिलती है। लेकिन लिफ्ट की गिफ्ट को कायम रखें तो बहुत फायदा हो सकता है। यह एक्स्ट्रा वरदान मिलता है किसी भी कार्य में, ईश्वरीय कार्य में या यज्ञ सेवा में। जो विशेष निमित्त बनता है उसको दुआएं और प्यार दोनों की लिफ्ट मिलती है। प्यार एक ऐसी चीज है जो क्या से क्या बना देती है। आज दुनिया में भी किसी से पूछो क्या चाहिए तो कहेंगे प्यार चाहिए, शांति चाहिए, वह भी प्यार से मिलेगी। तो प्यार, आत्मिक प्यार सबसे श्रेष्ठ है। बेसिकली जब हमारे कैरेक्टर में बीके से या नॉन बीके से या लौकिक से जब भी कोई क्लैशेस हो जाते हैं, टकराव हो जाता है, मूंझ जाते हैं, तो हमारी सबसे पहले जो सोल टू सोल लव की स्थिति गिर जाती है, और उससे जो अशांति होती है उसमें हम अपने मूल रूप से दूर हो जाते हैं। इसलिए जब भी हम ये ज्ञान याद करते हैं, बाबा की स्मृति, बाबा के ज्ञान की स्मृति और अपने सत्य की रियलाइजेशन को याद करके उसको आत्मिक रूप में देखते हैं, तो वो आत्मिक रूप में जो शांति मिलती है, वही शांति मुझे आगे का सोल कॉन्शियस लेवल बढ़ाने में मदद करती है। क्योंकि सोल कॉन्शियस लेवल एक
यात्रा है। ये पूरे जीवन हमें बनाए रखनी है। सिर्फ ऐसा नहीं 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 1-2 घंटा कर लिया। हमें हर समय चलते फिरते बैठते खाते पीते याद करते सोते अपनी आत्मा की सत्य में स्थिति में रहना है। तो ये जब तक ये कैरेक्टर चल रहा है तब तक हमें एक एक सेकंड यूज करना है, सफल करना है सोल कॉन्शियस को बनाने में। उसमें हमें सच में सबके साथ अगर आत्मिक प्यार होगा तो अपने आप हमारी स्थिति बनती चली जाएगी। वरदान है कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा बनने वाले निरंतर योगी भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा अभूल बनने वाले निरंतर योगी भव। जो बच्चे स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं उन्हें निरंतर योगी भव का वरदान अपने आप यानी स्वतः मिल जाता है, क्योंकि वो जहां भी रहते हैं मिलन मेला होता रहता है। तो कंबाइंड रूप की स्मृति का मतलब क्या होता है? जिनके अंदर सब 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 लोगों के लिए और हर वक्त ज्ञान चिंतन चलता रहता है, ज्ञान मनन चलता चलता रहता है। वो कभी भी ज्ञान भूलते नहीं। जो कभी ज्ञान नहीं भूलते वो बाबा के साथ सदा कंबाइंड रहते हैं। और वो ज्ञान ना भूलना यानी बाबा के साथ कंबाइंड रहना ही सदा या निरंतर योगी भव का वरदान है। तो उन्हें कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करे लेकिन वे अभूल होते हैं। उन्हें कोई कितना भी सोचे कि ज्ञान इन्हें भुला दे, इन्हें इनके धारणाओं से अलग कर दे, बाबा से दूर कर दे, लेकिन वो कभी भूल ही नहीं सकते। वो ऊपर से कैरेक्टर में चाहे जितने नॉर्मल कॉमन या लोगों के लिए कैसे भी दिखे, लेकिन अंदर से हर वक्त उन्हें बाबा का ज्ञान योग याद है। तो वो निरंतर योगी हो जाते हैं। ऐसे अबुल बच्चे जो बाप को अति प्यारे हैं वही निरंतर योगी हैं, क्योंकि प्यार की निशानी है स्वतः याद। उनके संकल्प रूपी नाखून को भी माया हिला नहीं सकती। तो उनका संकल्प भी आत्मा के लेवल से गिर नहीं सकता। माया उनको उनके कैरेक्टर को हिला सकती है, कैरेक्टर के मन को परेशान कर सकती है, लेकिन वो कैरेक्टर और मन नहीं है, वो संस्कार और सेंसेशन इमोशन फीलिंग्स नहीं है। उनको ये स्मृति कभी नहीं भूलेगी। स्लोगन है कारण सुनाने के बजाय उसका निवारण करो तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। है ना? तो बेसिकली हम सोचते हैं ये समस्या आई ना इसलिए ऐसा हुआ, ये हुआ इसलिए वैसा हुआ। तो ये हम किसी चीज को रीजनिंग में डालने की जगह कि पहले ऐसा था इसलिए ऐसा हुआ, ये सब करने की जगह, टाइम वेस्ट करने की जगह कि एक घटना का दूसरी घटना से कोई लेना देना है, ये सारे सीक्वेंस माइंड के हैं। ये टाइम सीक्वेंस माइंड का है कि एक पल दूसरे पल से मैच करता है। नहीं, बाबा तो कहता है एक घटना ना मिले दूसरी घटना से, एक पल ना मिले दूसरे पल से। यानी कोई चीज अभी जो हो रही है उसका कारण पीछे कुछ किया है ऐसा नहीं है। बस आप कारण निवारण करना बंद करो, आप तो सिर्फ अपने निवारण स्वरूप यानी आत्मिक स्वरूप में उसी वक्त टिक जाओ। तो आपकी उसी वक्त की प्रेजेंट की स्थिति, आत्मिक स्थिति ही दुआएं हैं बाबा के, जो आपको आपकी सोल कॉन्शियस लेवल के अधिकारी बना देते हैं। आज के अव्यक्त इशारे हैं। अंतर्मुखी बन ज्ञान मनन के अभ्यास द्वारा अलौकिक मस्ती में सदा मस्त रहो, तो इस दुनिया की उलझनें अपनी ओर आकर्षित नहीं करेंगी। जैसे मिलिट्री वाले अंडरग्राउंड चले जाते हैं तो बाहर के बॉम्ब्स आदि का असर नहीं होता है, ऐसे आप अंतर्मुखी यानी हर समय अपनी आत्मा में चले जाओ, अपने अंदर चले जाओ, अंडरग्राउंड आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। तो बाहर मुक्ता की बातें डिस्टर्ब नहीं करेंगी ना। जैसे अभी हमको बाबा ने ड्रामा में बाहर भेजा हुआ है, तो बाहर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो वहां पर बाहर की कई चीजें हैं जो थोड़ा माइंड को व्यर्थ के संकल्प दे रही हैं, देती हैं कि ये गंदा है या ये ऐसा है, ये वैसा नहीं है, जैसे सोचा था वैसा नहीं है। तो अब ये बाहर की जो चीजें हैं उसमें तो कुछ ना कुछ दुनिया की उलझनें रहेंगी ही, लेकिन जब मैं अपने को ज्ञान से बाबा की सिखाई हुई शिक्षाओं से अपने आत्मिक स्वरूप में वापस लौटा लेती हूँ कि बाहर के शरीर की या चीजों की स्वच्छता मैटर नहीं करती, मेरा मन मेरे जो आत्मा से निकला है उसको सदा ही अपने आत्मिक स्वरूप में जो सच्चाई और सफाई है वो उसकी सच्चाई सफाई को कोई नहीं मिटा सकता। बाहर की कितनी भी गंदगी, बाहर के कितने भी परिस्थितियों की हलचल है या उलझने हैं, तो उसको मैं साफ और सुरक्षित रख सकती हूँ। उसके लिए मुझे बार बार अंतर्मुखी होकर आत्मिक स्थिति में टिकना पड़ेगा। तो बाहर मुक्ता की बातें डिस्टर्ब नहीं करेंगी। अच्छा, ओम शांति।